बच्चों आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क डिटरमाइन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस डिटरमाइन की थी, उसको एक बार फिर देख लीजिएगा क्योंकि उनको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो नेक्स्ट जस्ट इससे पहले वीडियो था वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अदरवाइज नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? कंसीडर ए सॉलिड डिस्क ऑफ मास m, ये सॉलिड है बिल्कुल। ये जस्ट उसी समय समझ लीजिए जैसे हमारी सीडी होती है, ब्रह्मा अंदर से फिल्ड है पूरी, एंड रेडियस इज r। कंसीडर ए सॉलिड डिस्क, ऐसे लिखेंगे आप, सॉलिड डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक काम और करते हैं हम, अगर मैं इस पूरी सॉलिड डिस्क का सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड डिस्क, प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस पूरी डिस्क का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है और मास कितना है? m। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड डिस्क कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड डिस्क, ये देखिए ये हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर। इस सॉलिड डिस्क का मास पर यूनिट एरिया हमने निकाल लिया है। प्यारे बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी भी बॉडी का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो बॉडी किस चीज से मिलकर के बनी है और उस चीज का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का पता है। देखिए अगर मैं यहाँ से इसको छोटे छोटे पीसेज में सर्कुलर पार्ट्स इसके निकालूं तो क्या मिलेंगी? हमें रिंग्स मिलेंगी। दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि दिस सॉलिड डिस्क इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ रिंग्स। ऐसे बहुत सी रिंग से मिलकर के ये डिस्क बनी है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये सॉलिड डिस्क है, ये है वो एक्सिस जिसके अबाउट ये बॉडी यानी कि सॉलिड डिस्क रोटेट कर रही है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्यारे बच्चों अब देखिए, हमने बताया कि इस सॉलिड डिस्क को हम ये मान लेते हैं ये बहुत सी रिंग से मिलकर के बनी है और एक ऐसी ही रिंग यहां हम सपोज कर लेते हैं। हालांकि बहुत सी रिंग है, ये देखिए this solid disk is supposed to be made up of a number of rings. Consider one such ring of radius x and width dx, इसकी जो थिकनेस है वो dx है। ये देखिए ये। तो आप बता सकते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्क, क्योंकि हम क्या डिटरमाइन करना चाहेंगे? पहले हम इस एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, बाकी सारी बातें आप भूल जाइए। और फिर इस तमाम रिंग्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिनका रेडियस यहाँ x यहाँ 0 है और यहाँ पर बाहर जो इसके x की वैल्यू जो है इसके r के बराबर है, उन तमाम रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम ऐड कर देंगे तो हमें सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हमें इसका मास का पता होना चाहिए। हमें ये तो पता है कि ये जो रिंग है ये इस सॉलिड डिस्क का ही एक हिस्सा है और इस सॉलिड डिस्क का मास पर यूनिट एरिया ये है। तो निश्चित तौर पे ये जो रिंग है इसका भी मास पर यूनिट एरिया यही होगा। लेकिन इसका एरिया कितना है पहले वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? देखिए बेटे ये हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये है एरिया ऑफ रिंग। तो इसका भी मास पर यूनिट एरिया यही है जो हमारी सॉलिड डिस्क का है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द सॉलिड डिस्क। सो फिर
अब मास ऑफ द रिंग कितना होगा वो देख लीजिए। मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग प्यारे बच्चों ये देखिए, मास पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया का मास जो है वो इतना है पाई आर स्क्वायर, और एरिया कितना है रिंग का 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, और जो बचता है उसको आप ऐसा लिख दीजिए, तो हमारे पास जो मास आ जाएगा इसका वो हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। ये यानी इस रिंग का हमें मास पता चल गया, और इसका रेडियस भी हमें पता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। आप पूरी बात भूल जाइए, आप दिमाग में ही मत रखिए कि ये सॉलिड डिस्क है, आप तो सिर्फ ये याद रखो कि ये एक रिंग है जिसका रेडियस x है और जिसका मास अब हमने निकाल लिया इतना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा, ये देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, जिस रिंग को हमने कंसीडर किया है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटे कितना होगा ये देखिए। इसको मैं डी आई से लिख लेता हूं, और इट इज इक्वल टू मास, मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। एम आर स्क्वायर था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था रिंग का, वो कितना था एम आर स्क्वायर, यानी मास मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। और ये दोनों ही चीजें हमें पता है। मास ऑफ द रिंग कितनी है, ये है 2m बाई आर स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये तो ये हो गया। और इस रिंग का रेडियस कितना है एक्स स्क्वायर, ऐसे। यानी कि कुल मिला के आप इसको लिख सकते हैं 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। अब हमें किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें रिंग का नहीं निकालना है, हमें तो इस डिस्क का निकालना है। और ये इस तरह की तमाम रिंग्स आप देखेंगे यहाँ पर हैं। सबसे सेंटर में जो रिंग है वो उसका वहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो सकती है 0, और सबसे बाहर जो है उसमें रिंग का जो रेडियस होगा वो कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ तक। अगर हम उन तमाम रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर ऐड कर दें तो हमें सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क we integrate this equation from x is equal to 0 to x is equal to r. we write, ये देखिए i हो जाएगा, और जो चीज कांस्टेंट है वो हम बाहर ले रहे हैं r स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है r है, x क्यूब इंटू डी एक्स। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए 2m बाई आर स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे तो x की पावर 4 बाई 4, x की वैल्यू 0 टू r, और अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लिमिट्स खोलने का तरीका आपको पता ही है, कैसे हम लोग इसको करते हैं वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए हम करेंगे, पहले ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इसको नोट करते जाइए, 2m बाई आर स्क्वायर, ये देख लीजिए यहाँ पर। पहले अपर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा, इस 4 भी हम बाहर लेते हैं, r की पावर 4 माइनस 0, यानी कि ये हो गया। ये देखिए, बाकी चीज़ों को कैंसिल कर दीजिए आप। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, r की 2 पावर है उससे ये 2 पावर यहाँ बच जाएगी, और आप देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो प्यारे बच्चे, ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। द सॉलिड डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायमीटर, हम सभी देख रहे हैं, और इस एक्सिस के प्रति हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, और ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर सकते हैं, यानी यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दीजिए। जैसे ये तो आई था जो हमने ये केस निकाला है, दैट इज इक्वल टू आई एंड इट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि दिस सॉलिड डिस्क इज सिमेट्रिकल
अबाउट इट्स डायमीटर, यानी कि चाहे इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, चाहे इसके या किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, सेम आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि जो सॉलिड डिस्क होती है वो डायमीटर के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल होती है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एक्स इजिकल टू आई वाई इजिकल टू आई डी, ये सेम है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई डी प्लस आई डी, और इसको आप इस 2ID हो गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट दिस डायमीटर हमें निकालने के लिए देखिए यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, आई डी कितना हो गया है, इट इज इक्वल टू आई बाई 2। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जस्ट इससे पहले हमने डिटरमाइन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि ये, और ये वैल्यूज आप यहां पर रख सकते हैं। तो डायमीटर के प्रति कितना आ जाएगा, आई डी इजिकल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, और 2 नीचे पहले से ही है, तो ये हो गया। दिस इक्वेशन गिव्स दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, यानी कि डायमीटर के प्रति है। ये सॉलिड डिस्क है हमारे पास, और ये है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड डिस्क का निकालना है। ये सॉलिड डिस्क है, यही है, और ये डायमीटर है। आप देख रहे हैं आई, ये जो सी डी है आप लिख सकते हैं यहां पर साथ साथ, आई सी डी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ये, और ए बी इज द axis, or you can say it is the diameter, and it is parallel to the given axis and passing through the center of gravity of this solid disk. So we can use here theorem of parallel axis. We can write, समझ में आ रहा होगा, ICD क्या होता है, IAB प्लस MH स्क्वायर। यहाँ से देखिए IAB ये वाला, ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले से ही जानते हैं ID और M, और इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये h है, और ये यहाँ पर कितनी है r, जो कि इस सॉलिड डिस्क का रेडियस है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एम आर स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, जो हमने डिटरमाइन किया था, वो वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए। एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अब यही टेंजेंट इन द प्लेन थी, अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क हो, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वो एक्सिस है जिसके प्रति अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था सबसे पहले। ये देखिए ये दोनों ऐसे हैं, और ये बीच की डिस्टेंस आप देख ही रहे हैं, ये r है, और ये हमारी सॉलिड डिस्क है। ICD इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप ये बात यहां लिख सकते हैं, ICD इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब देखिए दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस सॉलिड डिस्क इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल, जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं, यानी यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये देखिए कितना होगा, ICD इज इक्वल टू IAB, इस एक्सिस को हम AB कह रहे हैं, प्लस MH। चलिए लगा दीजिए। IAB क्या है, ये पहले वाला एक्सिस है जो प्लेन
सेंटर से पास हो रहा है और सॉलिड डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी I प्लस एम आर स्क्वायर। ये देखिए I हम पहले से जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, तो वो वैल्यूज यहां से रख दीजिए, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो दिस इज द टेंजेंट, ये देखिए दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से हम सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन किया है थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस को यूज करते हुए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरीके से डिटरमाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो तैयार रहिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।